नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी आपको बताते चले, सातों चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन चुनाव से पहले जैसे बेचैनी थी तमाम नेताओं में, अब जो एग्जिट पोल का जो दौर शुरू हुआ है, 1 तारीख को 6 बजे शाम के बाद से जो एग्जिट पोल आ रही है तमाम चैनलों में, आप देख सकते हैं एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं तमाम तरह से खलबली मच गई है। उसी क्रम में इंडिया गठबंधन ने 1 तारीख को एक बैठक बुलाई और प्रेस वार्ता करके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई और उन्होंने अपनी जो पूरी प्रक्रिया है जो चुनाव की रही, तमाम नेताओं, महागठबंधन की तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ बैठक करके उन्होंने प्रेस वार्ता करके 295 प्लस सीटों का दावा किया। वो चुनाव के क्रम में ही लगभग इस तरह का उन्होंने दावा किया जो 1 तारीख को बैठक थी। लेकिन 1 तारीख के 6 बजे शाम के बाद से जो एग्जिट पोल जो निकल के आ रही है एनडीए के पक्ष में, ये बड़ा ही कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को बेचैन भी कर रहा है। 40 सीटों का हम आपको एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं, जिस तरह से निकल के आ रही है, छन के आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से साफ तो 4 तारीख को ही होगा। ये तमाम लोग जान रहे हैं कि 4 को ही पूरा क्लियर होगा कहां से कौन जीत रहा है। लेकिन बिहार का जो लोकसभा का जो 40 सीट है उसका आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। लगभग एनडीए को 16 से 17 सीटें मिलने की अनुमान लग रही है और 3 निर्दलीय है और बाकी जो है 20 लगभग 19-20 जो सीट है वो इंडिया महागठबंधन जो सीट है उन लोगों को मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल है, लेकिन 4 तारीख का इंतजार करना होगा। उसमें से सबसे हॉट सीट आपको बता दें, पटना साहिब है, पाटलिपुत्रा है, हाजीपुर है, गया है, जमुई है, आपको वैशाली है, मुजफ्फरपुर है। ये तमाम सीटें जो काराकाट सीट है, पूर्णिया सीट है, सिवान सीट है, ये सब सीट बहुत हॉट सीट है। कहने की बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर टक्कर होने वाला, बहुत ही कम मार्जिन से कोई भी हारे जीते वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम मार्जिन में ये नजर आने वाला है। इसलिए कि सिवान से हिना साहब, साहबुद्दीन की पत्नी है, निर्दलीय लड़ रही है। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय है। कहीं ना कहीं इनका जो मजबूत पक्ष नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है इस तरह से एग्जिट पोल के हम आपको अनुमान बता रहे हैं कि निर्दलीय में इन लोग का चेहरा नजर सामने में आ रहा है। और काराकाट से जो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा है, पवन सिंह है और भी है, उन लोग के नजर के सामने पवन सिंह का भी जो निर्दलीय लड़े हैं उनका भी चेहरा कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो हम अनुमान लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी अपना सीट बचा ले। निर्दलीय में 3 सीट ये पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और पटना साहिब में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। और पाटलिपुत्रा जो है रामकृपाल यादव और मीसा भारती में काफी करीबी मुकाबला टक्कर देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नजर आ रही है, जो जमीनी हम लोगों ने सर्वे किया उससे नजर आती है कि मीसा भारती का ये सीट हो सकता है इस बार वो बचा ले। 2 बार तो हारी है, लेकिन इस बार लग रहा है मीसा भारती वो सीट बचा ले। लेकिन पटना साहिब सीट और हॉट सीट आपको बताते चले, इसलिए पटना का दोनों सीट जो हॉट सीट है वो भी हम बता दें, इसलिए कि यहाँ जो प्रचार करने के लिए रोड शो, प्रधानमंत्री ने यहाँ रोड शो किया, खासकर पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के पक्ष में। दोनों जो पटना का सीट है बहुत ही इसमें एक तरह से बहुत नजदीकी मुकाबला होने वाला है। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, उसके बाद भी लगातार है, उसके बाद में लगभग पटना में 2-3 दौरा उनका रहा, खासकर इसलिए कहा जा रहा है पटना साहिब बहुत करीबी मामला होने वाला। इस पटना साहिब भी हॉट सीट बड़ी मानी जा रही है, इसलिए कि लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी का इस पर कब्जा रहा हमेशा, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। लेकिन यहाँ पे इस बार बड़ा ही टक्कर देखने को मिल रहा है, इसलिए कि इस बार जो नजर आए प्रधानमंत्री खुद पटना साहिब पर के लिए प्रचार के लिए रोड शो किए और इसमें बड़े नेता चेहरा नजर आए। और महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, खड़गे जी हो, पटना साहिब के लिए और पाटलिपुत्रा के लिए लगातार प्रचार किए। और आपको बताते चले मुजफ्फरपुर का भी जो कांग्रेस के निषाद जी शामिल हुए, उनको भी टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से। वहां भी लग रहा काफी नजदीकी मामला हो सकता है, वहां से भी अपना कहीं ना कहीं कांग्रेस सीट बचाने में कामयाब हो जाए, इस तरह का हम आपको बता रहे अनुमान है इस तरह का कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर से भी निषाद अपना सीट बचाने में, कांग्रेस अपना सीट बचाने में कामयाब ले ले। लेकिन पूर्णिया और सिवान और काराकाट निर्दलीय है। निर्दलीय तो 3 चेहरा है, लेकिन तीनों चेहरा कहीं ना कहीं राजनीति के बहुत करीब है। वो सिवान के हो हिना साहब जो साहबुद्दीन की पत्नी है, और साहबुद्दीन साहब का नाम राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ा माना जाता है। उसी तरीके से पप्पू यादव समाज के लिए लगातार उन्होंने बहुत गहराई से काम किया है, वो खुद एक बड़े चेहरा नजर आते हैं पप्पू यादव बिहार के राजनीति में। वो भी निर्दलीय से लड़ रहे हैं, उनका भी बड़ा ही नजदीकी मामला हो सकता है। वो कहीं ना कहीं वो अपना सीट बचाने में
कामयाब हो जाए, अपना अपना बचा सकते हैं। ये 40 सीटों का जो आपका अनुमान बताया है, ये एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, ये 4 तारीख को आप पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं 16-17 सीट आपको एनडीए गठबंधन को मिलने वाला है। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन को कम से कम लग रहा है इस तरह से कि 19 से 20 सीट मिलने वाला है। 3 सीट कहीं ना कहीं निर्दलीय का जो हम आपको बता रहे कुल वैशाली में भी कांटे की टक्कर है। वहां से आरजेडी के तरफ से मुन्ना शुक्ला और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से है बीना देवी, जो इससे पहले वो सांसद वहां की रह चुकी है। बीना देवी उनसे काफी नजदीकी मामला है। अब वहां सीट बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लगातार हम आपको बताते रहेंगे इस तरह के जो भी अनुमान है, जो भी एग्जिट पोल की जो नतीजा निकल के सामने आ रही है, वो 4 तारीख से पहले तक हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। इस तरह की खबर बनने के लिए आप लगातार मेरे चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।